वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, लगभग आपको काफ़ी आता ही है। ठीक है, तो कर लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। होता है क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देखिए, दो वर्ड आते हैं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? सपोज ये एक घर है जिसके अंदर आप रह रहे हो। ठीक है, बैचलर लाइफ के अंदर रह रहे हो। अब इस घर के अंदर रहते हुए आपको 6 मंथ हो गए हैं, तो आपको पता ही 6 मंथ बाद में इस घर की क्या हालत कर दी होगी आपने इसको ऐसा कर दिया है कि अब इसके अंदर कोई इंसान तो रह पाए ऐसा मुश्किल ही है। ठीक है, इतना आपने गंदा कर चुके हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, झाड़ू लो, पोछा लो और इस घर को क्या करो, साफ़ सफाई करो। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ, क्योंकि आप तो किराए पे रह रहे हो, तो आप एक काम करो, इस घर को छोड़ दो और किसी और घर के अंदर जाके रहने लग जाओ। ठीक है, वैसे सेकंड वाला सही तरीका नहीं है मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये जो हम पहले खुद के घर की सफाई कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या कहलाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और अगर हम हमारा घर ही बदल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ, सपोज एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट इस तरीके की, उसके अंदर एसेट से ज़्यादा फिक्टिशियस एसेट है, एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट की वैल्यू बहुत कम है और लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है। P&L का डेबिट बैलेंस एसेट में लिखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह ऐसी एसेट लिख रखी है जो एक्चुअल में एसेट है नहीं, नाम मात्र की एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, और लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर देखते से ही पता चल जा रहा है, मतलब कि उसकी बैलेंस शीट देखते से ही पता चल रहा है कि भाई इस कंपनी की हालत है जो ख़राब है और आगे जाके ये बंद होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में चिंता में आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और आउटसाइडर लाइबिलिटी, तीनों ही चिंता में आएंगे। तीनों ही क्यों चिंता में आएंगे? उनको पता है कि भाई अगर कंपनी बंद हुई कल को तो सबसे पहले डूबेगा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, फिर डूबेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा और फिर डूबेगा आउटसाइडर लाइबिलिटी, लोन देने वालों का पैसा डूबेगा। समझ पा रहे बात? तो ये इस तरीके की सिचुएशन होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उस केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो क्या कर दो, वो कंपनी को बंद कर दो, एक नई कंपनी बना दो, उसके अंदर जो जो एसेट और जो जो लाइबिलिटी है वो ले लीजिए और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वगैरह ले लीजिए, और ये जो फिक्टिशियस एसेट वगैरह जो राइट ऑफ करनी है वो राइट ऑफ हो जाएगी अपने आप से, क्योंकि वो उसे पुरानी वाली में छोड़ दीजिए, नई वाली कंपनी में जो जो चीज़ें लेनी है वो ले लीजिए। ठीक है, क्या ये ऐसा परमिटेड है? ऐसा परमिटेड नहीं है, कुछ कंडीशन के बाद में कोर्ट में जाके आप ऐसा कर सकते हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब कि कोई बड़ी कंपनी को जाके कहो कि भाई अब हमें एक्वायर कर लो। जैसे अभी ये बैंकों के केस के अंदर आपने बहुत सारा सुना होगा ऐसा कि भाई वो उस बैंक की हालत ख़राब हो गई थी और फिर SBI ने आके उसको बचाया या इसने बचाया। तो ठीक है, तो वो उस तरीके की सिचुएशन होगी। और सेकंड होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आप खुद ही क्या करते हो, आप सबको बुलाते हो, आप कहते हो कि क्रेडिटर इधर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इधर हो, इक्विटी शेयर होल्डर इधर हो, वो आए इधर। ठीक है, उन्होंने कहा बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा देखो ध्यान से सुनिएगा, जिद करोगे तो ना आपको कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कैसे? कि आपको पता है कंपनी की सिचुएशन जो है वो टाइट है, अब हमारे पास पैसा है जो कुछ बचा है नहीं। अब अगर आपने जिद कर दी तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा और कंपनी बंद होगी थोड़े टाइम। अगर आप थोड़ा सा साथ दोगे तो कंपनी वापस चलने को लग जाए, और चलने को लगेगी तो हम आपका पैसा फिर वापस आपको मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा हम कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब? उन्होंने कहा कि हम जिन से जो जितना लाइबिलिटी कम कर सकता है उतना लाइबिलिटी कम कर दीजिए, जो जो एसेट है उनकी वैल्यू ज़्यादा कर रखी है तो उसको कम करेंगे, अगर उनकी कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उनको राइट ऑफ करेंगे और बैलेंस शीट को हम साफ़ सुथरी करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम आपके साथ हैं, आप ऐसा कीजिए। तो फिर वो कोर्ट के अंदर अप्लाई करते हैं कि साहब हम ये करना चाहते हैं, और कोर्ट फिर उसको क्या करता है, अप्रूव करता है कि हाँ ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। तो और फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में क्या हो जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट पे नाम लिखा आएगा एंड रिड्यूस, मतलब कि इन्वेस्टर को पता चल जाए कि हाँ इस कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा? हो सकता है एक अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब यहाँ पर अल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब शेयर कैपिटल कम नहीं हो रही है, बस अल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो सकता है? हो सकता है सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर हो सकता है, या फिर कन्वर्जन ऑफ
शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, मतलब स्टॉक को वापस इसके अंदर। मतलब क्या हुआ, सब डिवीज़न का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का एक शेयर है, उसको हम क्या कर रहे हैं 10 रुपये के 10 शेयर करना चाहते हैं। करें तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। मैंने कहा कि आप 100 रुपये का नोट मुझे दे दीजिए, मैं 10 रुपये के 10 नोट दे दूँगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली है क्या? नहीं। ठीक है, ये तो हो गया सब डिवीज़न, मतलब कि एक शेयर के टुकड़े करना। और या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने कहा 10 रुपये के, कंपनी ने कहा 10 रुपये के 10 शेयर लेके आओ और उसके बदले में एक शेयर 100 रुपये का लेके जाओ। तो ये क्या हो गया कंसोलिडेशन, मतलब कि जो टुकड़े थे उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ पा रहे हो? तो ऐसा सब डिवीज़न और कंसोलिडेशन। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो देखो यहाँ पर तो शेयर कैपिटल पहले भी 100 रुपये थी, अब भी 100 रुपये, यहाँ भी पहले 100 थी, अब भी कितनी 100। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। लेकिन पुरानी वाली 10 रुपये वाली हटा के नई वाली लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एंट्री पास करनी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर नरेशन में लिखना होगा बीइंग 1 शेयर ऑफ 100 ईच सब डिवाइडेड इंटू 10 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, और कंसोलिडेशन के वक्त क्या लिख दोगे, बीइंग 10 शेयर ऑफ 10 ईच कंसोलिडेटेड इंटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। इस तरीके से कंसोलिडेशन की एंट्री। समझ पा रहे हो? सब डिवीज़न और कंसोलिडेटेड की इस तरीके से। कई बार कंपनी क्या चाहती है कि शेयर कैपिटल की जगह, भाई जैसे शेयर कैपिटल में क्या, एक शेयर सपोज 100 रुपये का है, अगर मेरे पास 90 रुपये, तो क्या मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊँगा क्या? नहीं। मैं इन्वेस्ट तभी कर पाऊँगा जब 100 रुपये होंगे। समझ आ रही है? तो कई बार कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना चाहती है, इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है, ताकि क्या हो 1 रुपये भी अगर किसी के पास हो तो वो इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हटाने के लिए क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट कर देंगे, तो वो हट जाएगी, टू इक्विटी स्टॉक कर देगा। और अगर इक्विटी स्टॉक को वापस उनका मन हो गया कि वापस इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें, तो इक्विटी स्टॉक हटाने के लिए वो क्रेडिट बैलेंस उसको वापस डेबिट कर देगी इक्विटी स्टॉक, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल ले आएगी। तो ये इस तरीके से कर सकती है। वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर के राइट के अंदर चेंज किया जा सकता है। राइट के अंदर कैसे, जैसे प्रेफरेंस शेयर जो है वो 15% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। ठीक है, उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, 15% की जगह 13% वाले शेयर ले लीजिए प्रेफरेंस शेयर, और वो सपोज मान लिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी कैसे लिखे होगे, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखे होगे, तो हम क्या कर देंगे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को राइट ऑफ कर देंगे और टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। इस चैप्टर के अंदर अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया और अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसमें पूरा खेल ही नरेशन का है। आपको एंट्री अगर पूछी है तो आपको नरेशन लिखना है, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। बहुत सारी मैंने कॉपियाँ देखी और उसके अंदर नरेशन नहीं लिखने की वजह से पूरी एंट्री सही होते हैं, वे भी 16 में से 16 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर मिले, क्योंकि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर मेन जो खेल है वो नरेशन का ही है। समझ पा रहे हो? तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कंसोलिडेशन की भी यही है और सब डिवीजन की भी यही। नरेशन के जरिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शेयर कैपिटल कम किया जाता है। जैसे एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, उसको कहा कि अब इस एक शेयर को 10 रुपये की जगह आपका कितना कर दिया जाएगा, 5 रुपये का कर दिया जाएगा। एक शेयर को कितने का कर दिया जाएगा, 5 रुपये। अभी 10 रुपये पेड अप है इसकी वैल्यू, फिर हम इसको क्या कर देंगे 5 रुपये पेड अप कर देंगे। हमने कहा अच्छा मतलब एक शेयर के बदले में 2, उन्होंने कहा नहीं शेयर आपका वही, तो इस पर 10 रुपये पेड अप, उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 5 रुपये पेड अप। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्या होगी, कम करनी होगी। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, अब समझिएगा, ध्यान समझिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। एक एंट्री तो इस तरीके से होती है और एक एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। अब ये दोनों एंट्रियाँ कब होती हैं, अगर सपोज शेयर वही है, शेयर वही है मतलब कि शेयर के अंदर चेंज नहीं है, मतलब फेस वैल्यू जो है वो सेम है, फेस वैल्यू अभी भी वही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर तो क्योंकि शेयर वो पुराना वाला ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ जो 5 रुपये कम हो रहे हैं उसी के लिए हम एंट्री कर देंगे, 5 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, और उस 5 के हिसाब से करें। लेकिन अगर फेस वैल्यू चेंज हो रही है, हमने कहा कि तुम्हारे एक शेयर के बदले में 10 रुपये वाले एक शेयर के बदले में हम 5 रुपये वाला एक शेयर दे दें, तो आपको पहले पूरा 10 रुपये वाला शेयर जो है शेयर कैपिटल वो हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर ही नहीं बचा है, तो आपको पूरा 10 से हटाना पड़ेगा,
नए 5 वालों को लाना पड़ेगा और 5 को कैपिटल रिडक्शन में। समझ पा रहे बात? एक तो हुआ कि वही शेयर है 10 रुपये का फुल्ली पेड जो था उसको 5 रुपये का पेड अप कर दिया, ठीक है, तो शेयर वही है, तो उस केस में सिर्फ 5 रुपये जो वैल्यू कम हुई उसी से एंट्री करो। लेकिन अगर 10 रुपये का शेयर आप लेके उसके बदले में 5 रुपये का नया शेयर दे रहे हो तो पूरा 10 रुपये वाला हटाना होगा, नए 5 को इशू करना होगा और 5 रुपये कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट करें। कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट मतलब कि एसेट और लाइबिलिटी वालों को बुलाया, उनको कहा कि भाई तुम भी इधर हो और उनकी वैल्यू के अंदर क्या किया गया, चेंज किया गया। कैसे? अब 4 चीज़ें हो सकती है, या तो क्या करो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ करो, या एसेट की वैल्यू को क्या करो डिक्रीज करो, या तो लाइबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करो, या करो क्या करो लाइबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज करो। एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, तो आपको क्या करना होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू जो भी होगा वो किसके थ्रू होगा, कैपिटल रिडक्शन। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, आपने वो जो अमालगमेशन के अंदर वेंडर कंपनी के अंदर पढ़ा था कि भाई जैसे ही एक बार कंपनी सेल शुरू हो जाएगी, वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगी, फिर जो भी होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। वैसा वैसा इसके अंदर ही जैसे ही एक बार इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होगा शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे सारा सारा किसके थ्रू होगा, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू, जब तक इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। कोई इनकम होगी तो वो भी किसके थ्रू होगी, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू, और अगर कोई एक्सपेंस होगा उसका पेमेंट होगा तो वो भी किसके थ्रू होगा, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू, मतलब P&L नहीं आएगा। जैसे उसमें वेंडर कंपनी के टाइम में रियलाइजेशन होता है वैसा वैसे है कैपिटल रिडक्शन के थ्रू। अब एसेट की वैल्यू को कम करना है तो अपन क्या कर देंगे, टू एसेट, और किसके जरिए कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन के जरिए। लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम क्या कर देंगे, टू लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से बढ़ाने के लिए अपने को 2 और क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसके जरिए कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन के जरिए। और लाइबिलिटी की वैल्यू को कम करने के लिए क्या कर देंगे, लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे, 2 क्या कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। और एक होता है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर के अंदर क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन की जगह जो शेयर सरेंडर करेंगे वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट में, और फिर शेयर सरेंडर से हम क्या करेंगे, जो भी इनकम एक्सपेंस वगैरह वो यूज करेंगे। ठीक, फिर अब कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस का क्या करें, कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस का क्या करें, तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, यूज कैपिटल रिडक्शन बैलेंस टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। मतलब कोई फिक्टिशियस एसेट अगर है तो उनको राइट ऑफ करने में यूज करेंगे। मतलब जैसे गुडविल लिख रखा है, ठीक है, या फिर आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिख रखा है। गुडविल ऐसे फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, पर नॉर्मली ये एज्यूम करते हैं कि भाई वो परचेज गुडविल नहीं है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, इसीलिए हम उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, गुडविल हो गया, और ये आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, P&L का डेबिट बैलेंस हो गया, इनको राइट ऑफ करने में यूज करेंगे। ठीक है, और बैलेंस आफ्टर 1, अगर पहले को करने के बाद में, मतलब उनको राइट ऑफ करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल लेजर, उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1, ऑन 31 December 2011 बी लिमिटेड एट 20,010 इक्विटी शेयर एज ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड शेयर वर ऑल इशूड ऑन विच 8 वर पेड अप। अब उसमें से पेड अप कैपिटल कितनी, 8 के हिसाब से 20,000 शेयर। इन जून 2012 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइडेड ईच शेयर इनटू 2 शेयर ऑफ 5 रुपीज़ फॉर पेड अप। हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपये का अभी शेयर की सिचुएशन क्या है, फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपये, और पेड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। अब हमने कहा इसके एक के बदले में हम क्या करेंगे, 2 शेयर देंगे, जिनकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और पेड अप वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो देखो पहले पेड अप वैल्यू कितनी है,
20,000 शेयर है इंटू 8 कितना 1,60,000 कितना है 1,60,000। और बाद में भी कितना होगा 20,000 की जगह अब शेयर कितने हो जाएंगे, एक के बदले में दो, मतलब 20,000 के बदले में 40,000, तो 40,000 और एक शेयर कितने का पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 रुपये, तो ये भी कितना 1,60,000। समझ पा रहे हो। अब ये कितना है 40,000 इंटू 4। अब यहाँ कौन सी एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ पा रहे हो बात कि पुरानी वाली हटाओगे और नई वाली लेके आओगे, ठीक है 1,60,000 1,60,000। और अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो फिर आपके मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे। फिर इन जून 2013 द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजोल्व टू कंसोलिडेटेड 27 of ₹5 4 पेड अप इंटू 1 शेयर ऑफ 100 इच 80 पेड अप। अब हमने क्या कर दिया 20 शेयर को कंसोलिडेट कर दिया, मतलब कि 40,000 जो शेयर है उसकी जगह अब नए शेयर कितने हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 20, 40,000 डिवाइडेड बाई 20 कितने 2,000 शेयर होंगे। और एक शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 100 और पेड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 2,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा 1,60,000। तो वापस क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक। इलस्ट्रेशन सेकंड, सी लिमिटेड एट 5 लाख ऑथराइज कैपिटल ऑन 31 December 2011 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच आउट ऑफ विच 4,000 शेयर वर इशूड एंड फुल्ली पेड अप। इनके पास क्या 5 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू 100 ईच आउट ऑफ विच 4,000 शेयर वर इशूड एंड फुल्ली पेड। 4,000 शेयर मतलब 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। इन जून 2012 द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इश्यूड शेयर इनटू स्टॉक। अब उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करें। क्या कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, इक्विटी शेयर कैपिटल को हटा देंगे और टू इक्विटी स्टॉक ले आएंगे, ठीक है। बट इन जून 2013 द कंपनी रिकन्वर्टेड स्टॉक इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। अब उनका वापस मन बदल गया, अब वो क्या कहते हैं कि इनटू ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 10 रुपये का फुल्ली पेड अप शेयर है जो उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो वापस क्या करते हैं इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर कितने हो जाएंगे 4 लेके और एक 10 रुपये का फुल्ली पेड, मतलब कितने हो जाएंगे 40,000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच। क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात। इलस्ट्रेशन थर्ड, द कोर्ट अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ reorganization to take effect on 1/1/2011 whereby the preference share to be written down to 75 each and equity share to ₹2 each। प्रेफरेंस शेयर को कम करके कितने का कर दिया जाएगा 75 रुपये का। कितने का है प्रेफरेंस शेयर अभी 100 का है, ठीक है। रिटर्न डाउन टू 75 ईच, उसी शेयर को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन होगा, या सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन होगा, या सीधा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सेकंड वाली एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कारण क्या है क्योंकि शेयर वही कंटिन्यू कर रहे हैं। रिटर्न डाउन टू 75 ईच, मतलब कि हर शेयर पे कितना 25 रुपये जो राइट ऑफ करना है। तो 4,000 शेयर एक पे 25 रुपये, मतलब कि 1 लाख रुपए से। तो क्या कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये इन्होंने यहाँ पर किया, ये वाली एंट्री आपको नहीं करनी, ये इन्होंने एंट्री गलत की है, ठीक है। आपको यहाँ एंट्री क्या करनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, कितने से 1 लाख से, और इक्विटी टू 2 ईच, इक्विटी को 2 का कर दिया है, मतलब कि 75,000 पे हर शेयर पे 8 रुपये कम किए। तो क्या कर दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन कितना 6 लाख रुपए से ये हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री होती, ये एंट्री कब होती इफ फेस वैल्यू ऑल्सो चेंज। अगर आप ये एज्यूम करते हैं फेस वैल्यू भी चेंज हुई है तो आप ऐसा एंट्री करो, ठीक है।
इन्होंने एज्यूम किया, लेकिन आपको तभी एज्यूम करना, कभी एज्यूम ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ कहे स्पेसिफिकली तो आप कीजिएगा, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं। अब द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 ईयर, 3/4 इज वेव्ड एंड इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। अब ये जो है इसका जब भी आए तब एक बार एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्या कि प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड है वो 4 साल से वो हमने दिया नहीं, तो 4 साल से नहीं दिया इसका मतलब लाइबिलिटी में शो होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर हमने लाइबिलिटी माना है और हम कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया और हमने लाइबिलिटी माना होता तो हमने 4 साल की लाइबिलिटी क्रिएट की होती। ठीक है, 1 साल का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना होता है? 4 लाख का 6%, 1 साल का होता है 24,000, तो 4 साल का कितना होता है? 96,000। तो कितना होता है? 24,000 1 साल का, 4 साल का कितना होता है? 96,000। तो 96,000 की कोई लाइबिलिटी है क्या? अक्रूड इंटरेस्ट ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन डिविडेंड पेएबल नाम से कोई भी एंट्री है नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा, अब सपोज आप मेरे से 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे इसको 10,000 रुपये देना और मैं लाइबिलिटी मान के बैठा हूँ। अब आपने कहा कि 10,000 में से 5,000 मैंने छोड़ दिए, मैं क्या हो जाऊँगा? खुश हो जाऊँगा कि हाँ यार 5,000 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 10,000 में से मुझे 5,000 देने नहीं, सिर्फ 5,000 ही देने। तो उस केस में तो मैं क्या कहूँगा कि भाई लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को मैं 10,000 से कम करूँगा, टू बैंक 5,000 और टू कैपिटल रिडक्शन 5,000। ठीक है, कि भाई 5,000 का मुझे फ़ायदा होगा। अब आप मेरे से 10,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन मैं मेरे मन के अंदर पहले से ही खाने की नीयत में बैठा हूँ। मैंने सोच रखा है कि भाई मैं इसको 1 भी रुपया नहीं दूँगा। अब आपने कहा कि 10,000 में से 5,000 ही दे देना, तो उस केस में मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं कहूँगा यार 5,000 देने पड़ेंगे। तो मैं क्या कहूँगा? 5,000 का ये नुकसान हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी तो मेरी कोई कम हो ही नहीं रही, क्योंकि मैंने लाइबिलिटी तो कुछ मानना ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 से होगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर प्रेफरेंस से दोनों सिचुएशन बता देता हूँ। अभी जैसे इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा होता, डिविडेंड पेएबल 96,000 से ऐसी लाइबिलिटी उन्होंने बुक के अंदर लिख रखी होती है, और वो कहते हैं कि 3/4 जो है वो वेव्ड हो जाएगी। वेव कितनी हो रही? 3/4। ठीक है, मतलब कितना? 96,000 इंटू 3/4 कितना? 72,000। ठीक है, और बाकी का इक्विटी शेयर देना है 24,000 का। ठीक है, अगर ये लाइबिलिटी मैंने लिख रखी होती तब तो मैं क्या कहता कि भाई मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो मैं लाइबिलिटी को हटाता, क्या कहता? डिविडेंड पेएबल कितने से? 96,000 से हट रहे हैं। ठीक है, उसके जगह मुझे कैपिटल रिडक्शन 72,000 का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये मुझे देना नहीं है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 का देना है। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा डिविडेंड पेएबल नाम की मेरी बुक के अंदर कोई लाइबिलिटी शो हो रही है क्या? नहीं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे कोई भी 1 रुपया भी देने की नीयत है क्या? नहीं, 1 रुपया भी देने की नीयत है नहीं कंपनी। अब इसको 24,000 देना है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्या करेगा? 24,000 से करेगा। लेकिन कोई लाइबिलिटी कम हो रही है क्या? नहीं, लाइबिलिटी तो इसने लिखा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा किसके थ्रू होगा? कैपिटल रिडक्शन के थ्रू, कि भाई ये जो 24,000 है ये भी मेरे लिए तो क्या है? नुकसान है। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं तो कुछ मान ही नहीं रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर पेड इन कैश, क्या कर दोगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे, बुक के अंदर लिखा है जितना। डिबेंचर होल्डर अग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख at a valuation of 1,20,000 in part repayment of their holding and to provide additional cash of 1,30,000 secured by floating charge on the company's asset at an interest rate of 8% per annum। देखो, डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा? फ्री होल्ड जिसकी बुक वैल्यू कितनी? 1 लाख की, एट ए वैल्यूशन ऑफ 1,20,000। उन्होंने कहा कि आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो जिसकी बुक के अंदर वैल्यू 1 लाख है वो हम लेंगे, लेकिन हम कितने पर लेंगे? 1,20,000। मतलब हमारा जो डिबेंचर का होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो कितने से कम कर देना तुम? 1,20,000 से। हमने कहा ठीक है साहब, कहाँ है ये? 6% डिबेंचर जो है ये कितने से कम करेंगे? 1,20,000 से, क्योंकि वो कितने पे ले रहे हैं उसको? 1,20,000 में। जबकि एसेट एक्चुअल में कितने की जा रही है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपने यहाँ से कितने की जा रही है? उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमारी बुक के अंदर कितने का लिखा हुआ है? 1 लाख। बाकी का 20,000 क्या हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो प्रॉफिट ऑन सेल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉफिट और लॉस अब लिखा जाएगा नहीं, तो वो भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। और उन्होंने कहा कि हम नए डिबेंचर और लेंगे और वो भी कैश पे लेंगे, तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 1,30,000 से हम क्या कर देंगे, इनकी एंट्री कर देंगे। फिर कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस निकाल देंगे, उससे पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो कैपिटल डिडक्शन टू पेटेंट टू गुडविल। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 65,000, इन्वेंट्री को 65,000 से कम करना है, तो कैपिटल डिडक्शन टू इन्वेंट्री 65,000। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देंगे, ये वैल्यू कम कर देंगे। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिवैल्यूड एट 387,500, बाकी जो बचे उसको 387,500। अब रिमेनिंग कितनी बची है, टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपने पास थी कितने की भाई, 425 की थी। इसमें से जो गई वो कितने की गई, 120 की या 1 लाख की, 1 लाख की जो गई, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो इस 425 में से 1 लाख की बुक वैल्यू की तो चली गई, बाकी कितनी बची, 3,25,000। इसको रीवैल्यू कितने पे करना है, कितने पे करना है, 387,500, कितने पे करना है, 387,500। 387,500 माइनस 3,25,000, 62,500। सर रिवैल्यूशन रिजर्व जब भी वैल्यूशन बढ़ाते हैं, नहीं, कैपिटल डिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो वैल्यू अगर बढ़ रही है कम हो रही है, वो कैपिटल डिडक्शन के थ्रू ही होगा। तो इसके लिए क्या कर दोगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल डिडक्शन 62,500। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कितने पे सोल्ड करना है, 1,40,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की बुक वैल्यू उसकी 55,000, उसको कितने पे सेल किया है, 1,40,000। तो क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55,000, और बाकी का क्या कर देंगे, कैपिटल डिडक्शन। प्रॉफिट जो भी होगा, अब ये ऐसा नहीं लिखेंगे प्रॉफिट ऑन या फिर लॉस ऑन सेल, ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधा क्या करेंगे, कैपिटल डिडक्शन। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2 each एंड एज टू 5% इन कैश एंड 5% बीइंग वेव्ड। डायरेक्टर का लोन कितना है, लोन ऑफ डायरेक्टर लोन 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख में से वो क्या कह रहे हैं, 90% जो है वो इक्विटी ले लेंगे, तो डायरेक्टर लोन हटाना है पूरा 100% से। ठीक है, और बदले में क्या करना है, 2 इक्विटी शेयर ले लेंगे वो 90% के लिए 90,000, 2 कैश ले लेंगे वो 5% के लिए 5,000, और बाकी का 2 कैपिटल डिडक्शन 5% वो माफ़ कर दें। ठीक है, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग ₹2,50,000, दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल्ड ऑन ए पेमेंट ऑफ 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए पेनल्टी। अब हमने क्या कर रखा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तो ऐसे अपने बुक के अंदर लिखा नहीं होगा, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई अभी भी वैल्यू थी नहीं। ठीक है, वो कितने का था, 2,50,000 का, और अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब उसको कैंसिल कर रहे हैं, और हम उसके लिए हमें 5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो हमें कितना देना पड़ेगा, 12,500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या 2.5 लाख की एंट्री करें क्या, नहीं, 2.5 लाख ना हमारे बुक के अंदर एसेट है ना हमारे बुक के अंदर लाइबिलिटी, वो सिर्फ क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, कैंसिल करें, और उसकी वजह से 12,500 देना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश कि 12,500 रुपये आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर अब क्या करोगे, 2.5 लाख की एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, आपने बुक के अंदर उससे रिलेटेड कोई एसेट है ना उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी, फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट था और उसको अब कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के लिए हमें 12,500 रुपये देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो भाई, जैसे मैंने किसी को कहा था कि मैं गाड़ी है जो तुमसे खरीदूंगा 5 लाख रुपये के अंदर, मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, उस वक्त तो मैंने कोई एंट्री की नहीं। ठीक है, और अब वो है जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, उसने कहा कि यार तुम्हारे लिए मैंने गाड़ी ले ली और मुझे नुकसान हो जाएगा। हमने कहा कि ये लो 10,000 रुपये तुम ले लो, ठीक है, एज ए पेनल्टी। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 के लिए एंट्री करूँगा। ठीक है, तो कैपिटल डिडक्शन टू कैश कितना, 12,500। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ स्कीम, वो कह रहा है टैक्सेशन और कॉस्ट ऑफ स्कीम को इग्नोर करना है। इस तरीके से क्या कर दोगे,
क्वेश्चन कर दो। लास्ट में जो कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस बचेगा उसको क्या करोगे, वो जो दे रखे हैं उनको राइट ऑफ करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको क्या कर दो, कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर दो। इलस्ट्रेशन 4, समराइज बैलेंस शीट दे रखी है रीबोल्ड लिमिटेड। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बोथ क्लास ऑफ शेयर होल्डर। समरी ऑफ स्कीम इज एज फॉलो, इस तरीके से दे रखी है। द इक्विटी शेयर हैज अग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर शुड बी रिड्यूस टू ₹2.5 बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.5 पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 47.5 के हिसाब से। दे हैव आल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब for 3 new equity share of 2.5 each for each equity share held। हर एक शेयर के लिए, हर एक शेयर पे 3 शेयर और ले रहे हैं, ठीक है। अभी इक्विटी शेयर है कितने, 15,000, तो 45,000 शेयर और इश्यू होंगे ₹2.5 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 45,000 शेयर और एक शेयर 2.5 के हिसाब से, तो 1,12,500। तो ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 750 से इक्विटी शेयर कैपिटल नई वाली, ये एक्चुअल में इन्होंने नई के हिसाब से ही किया। ये मान रहे फेस वैल्यू भी चेंज हो रही है, रिड्यूस टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2.5 ईच, इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप मानते हो नॉमिनल वैल्यू वही रख रहे हैं तो फिर आपको सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन करना, ठीक है। और ये इस तरीके से 7 बार होगा। और ये 1,12,500, 15,000 शेयर है, एक ने शेयर होल्डर है, एक ने 3 शेयर लिए, मतलब कि 45,000 शेयर और एक ₹2.5 पे। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर ऑफ डिविडेंड। जैसे ही देखे वैसे ही देखोगे, अरियर ऑफ डिविडेंड नाम की कोई लाइबिलिटी लिख रखी है क्या, नहीं, लाइबिलिटी नहीं लिखा। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख रखा है 12,050 के हिसाब से, तो 12,000 इंटू 50 कितना, 6 लाख रुपए ये लिख रखा है। लेकिन क्या प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 5 ईयर, क्या लाइबिलिटी लिखी है क्या, नहीं। नोट में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फुट नोट में, बैलेंस शीट की फुट नोट में लिखा है, इसका मतलब लाइबिलिटी नहीं। लाइबिलिटी अगर माननी है तब तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल नाम से यहाँ पर अमाउंट लिखा होता। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये राइट ऑफ किया, उन्होंने कहा कि मना कर दिया, हम के अरियर लेंगे नहीं जो डिविडेंड का पुराना बाकी है। तो वो हमने कहा कि भाई साहब वो तो हमने वैसे भी नहीं माना था कि हम देंगे, ठीक है। एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर फॉर न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। और हर एक 50 शेयर के बदले में वो क्या कर रहे हैं, ₹50 वाले एक शेयर के बदले में 4 शेयर ले रहे हैं ₹10 वाले, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 12,000 शेयर जो है 12,000 के बदले में कितने जाएंगे, 12,000 इंटू 4 इंटू एक शेयर कितने का, 10 का। तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10, 480 किस में चला जाएगा, 2 वापस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चला जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर दोगे आप, 6 लाख से बाकी का किस में चला जाएगी, कैपिटल डिडक्शन में। प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। अच्छा सॉरी एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर फॉर न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कह रहा है एक ₹50 वाले शेयर के बदले में, मतलब कि अभी कितने हैं टोटल, 12,000। तो 12,000 एक शेयर कितने का, 50 का, 12,000 इंटू 50, 6 लाख के बदले में वो क्या लेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक के बदले में 4, मतलब 12,000 के बदले में 12,000 इंटू 4, और एक शेयर कितने का, ₹10 का। तो कितना हो गया, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना, 4,80,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हर एक शेयर के लिए कितना है, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना हो गया, ये 1,80,000। कितना हो गया, 1,80,000। तो 180 प्लस 480 माइनस 6 लाख, 60,000 किस में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। सेकेंड एंट्री थोड़ी देख लीजिएगा भाई, ये इस तरीके से सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड,
Lender to the company for 1,50,000 has agreed to convert their loan into shares, and for this purpose they will allocate 12,000 new preference share of 10 each and 12,000 new preference share of न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। 1,00,000 के जो लेंडर है वो मना कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने हमें लोन जो है वो दे रखा है, वो कुछ माफ़ीनामा दे रहे हैं। तो लोन कितने से जा रहा है 1,50,000 से, तो उसके बदले में क्या जा रहे हैं 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर, 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12,000 नए प्रेफरेंस शेयर हैं अब 10 ईच, मतलब कि 1,20,000 के तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेंगे। टू न्यू इक्विटी शेयर एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ये हो गया 12,000 इंटू 2.5 कितना 30,000। तो कोई फ़ायदा नुकसान वाली तो बात है ही नहीं, कैपिटल रिडक्शन को जाएगा नहीं। द डायरेक्टर हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी पॉइंट के अंदर अगर कुछ मिला है ए के अंदर उन्होंने शेयर लिए, उसके अलावा वो क्या करेंगे 40,000 नए शेयर जो है वो और सब्सक्राइब करेंगे डायरेक्टर। तो क्या कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5 ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर ₹2 लाख टू बी यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। जो पैसा मिला उससे 2 लाख रुपये तो हम लोन कम करने में कर देंगे, मतलब हम क्या कर देंगे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपये का तो हम लोन पे कर देंगे। द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल इज टू बी अप्लाइड, मतलब कि वो जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है वो क्या करेंगे टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो कैपिटल रिडक्शन टू P&L। टू राइट ऑफ 30,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट 35,000। एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू रिटर्न राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल के। उसके बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बचा ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दें। So by general entry how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction. Nominal capital is reduced to be increased to 6,50,000 for preference share capital and 7,50,000 for equity share capital। ठीक है, इसके बाद तो आपका कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कितने हैं टोटल देख लेते हैं। 5th एट है 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास रिकॉर्ड करना ज़्यादा दुखदाई नहीं है, दुखदाई जो है वो उसके बाद का एडिटिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी दुखदाई है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम लगता है। A hold the first debenture for 3 lakh and second debenture of 3 lakh. A is also unsecured creditor for 90,000. B holds second debenture for 3 lakh and is unsecured trade payable of 60,000. The following scheme is reconstruction is proposed. ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कुछ लाइबिलिटी होती है, ठीक है, उनके पास कुछ राइट होते हैं। A is to cancel 2,02,000 of total dues owing to him, to bring 30,000 in cash and to take first debenture in cancellation of those already issued to him for ₹5,10,000 in satisfaction of all their claim। देखो ए जो है ए का क्या क्लेम है, ए के पास क्या है, ए की बात करें तो ए के पास फर्स्ट डिबेंचर है कितने के 3 लाख, सेकंड डिबेंचर है कितने के 3 लाख, और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है 90,000, तो टोटल उसकी लाइबिलिटी कितनी 6,90,000। ठीक है, और वैसे वैसे बी जो है उस बी की क्या सिचुएशन है, ये तो हो गई ए की, और बी की क्या है, बी जो है बी के पास सेकंड डिबेंचर है 3 लाख के और ट्रेड पेबल में 3 लाख, और ये जो है 60,000, तो ये कितना है 3,60,000। ठीक है, एज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ टोटल डेप्ट ओविंग टू हिम टू ब्रिंग 30,000 इन कैश, और वो 30,000 कैश में भी लाएगा, एंड टू टेक फर्स्ट डिबेंचर इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इश्यूड टू हिम फॉर 5,10,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द क्लेम। अब देखो
ए से रिलेटेड जो क्लेम है वो क्या कर दो, सारा ए को दे दो। कैसे कैसे दे दें भाई? फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख अकाउंट डेबिट, सेकंड डिबेंचर 3 लाख अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 90,000 डेबिट, टू ए 6,90,000। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए का पूरा जो क्लेम है वो कैसे सेटल करना है। ए को 690 है ये, और उसके अलावा वो कैश और लेके आ रहा है कितना, 30,000। ठीक है, तो टोटल उसका कितना हो गया, 7,20,000 देने, जिसमें से वो क्या कह रहा है, मेरे 2 दोस्तों साफ मना कर रहा है कि आप रख लो, ठीक है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं, कैपिटल डिडक्शन। और वो कह रहा है बाकी के मुझे क्या कर दो, फर्स्ट डिबेंचर दे दो, कितने के, 5,10 के। क्या एंट्री बराबर बैठ रही, 5,10,000 प्लस 2,10,000, 7,20,000। समझ पा रहे हो? ए के पास फर्स्ट डिबेंचर थे 3 लाख के, सेकंड डिबेंचर थे 3 लाख के, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था वो 90,000। टोटल था उसका 690। उसने कहा 690 ये और 30,000 मैं और कैश में दूंगा, टोटल मेरे हुए 7,20,000, जिसमें से 2,10,000 का तुम रिड्यूस कर दो और बाकी का मुझे क्या कर दो, फर्स्ट डिबेंचर दे दो। ठीक है, बी टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द क्लेम बाय हिम। बी ने कहा कि मुझे तुम्हारे न डिबेंचर चाहिए न बात, तुम क्या कर दो 90,000 कैश में दे दो और झंझट खत्म करो। तो बी का क्या है, सेकंड डिबेंचर कितना है, 3 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 90,000। अब तुम चाहो तो सीधा यहीं पर क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पहले क्या कर दो, टू बी कर दो कि 3,60,000, और फिर क्या कर दो, बी टू कैश टू कैपिटल डिडक्शन कि 360 है, जिसमें से 90,000 उसको कैश में दे दो और बाकी बचा 2,70,000 खा जाओ। ये ना 360 माइनस 90, 270 खा जाओ। ठीक, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी। अब ए और बी के अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, टोटल 450 है, जिसमें से ए का कितना था 90,000 और बी का कितना था 60,000। तो अदर देन ए और बी कितना है, 450 माइनस 90 माइनस 60 कितना हो गया, 3 लाख का। वो कह रहा है उस 3 लाख का कैसे पेमेंट करना है। In full settlement of 75% of claim, unsecured creditor agreed to accept 4 share of 7.5 each, fully paid against their claim for each share of rupees 60. The balance of 25% is to be postponed and to be payable at the end of the 3 years from the date of court's approval of the scheme. The nominal share capital is to be increased accordingly. अब उन्होंने कहा कि देखो हमारा कितना है, 3 लाख का टोटल बनता है। ठीक है, उस 3 लाख का आप क्या करो, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उस 3 लाख का आप क्या करो, यहाँ आओ, हमें उससे डेबिट करो। हमने कहा ये लो किया सब, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तुम्हें डेबिट कर दिया 3 लाख से। उन्होंने कहा कि इसका क्या करो, 75% हमें क्या कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 75% के लिए। 75% मतलब कि 3 लाख का 75% कितना हो गया, 0.75, 2,25,000 के लिए। हमने कहा ये लो इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर कितने का, एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ 75 ईच, फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ 60। 60 रुपये के लिए, 60 रुपये के बदले में वो से क्या कर रहे हैं, 7.5 सॉरी इसको ऐसा नहीं, थोड़ा इसको अलग लिखा है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ क्लेम, 75% ऑफ क्लेम। अब 75% क्लेम अलग से ले लेते हैं पहले। 3 लाख का 75% कितना हो गया, 3 लाख इंटू 0.75 कितना, 2,25,000। उन्होंने कहा कि पहले हमारे 2,25,000 का क्लेम की कहानी सुनी। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि एग्री टू एक्सेप्ट 4 शेयर ऑफ 7.5 ईच, हम 4 7.5 वाले शेयर लेंगे। 7.5 इंटू 4 मतलब कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, 30 रुपये की लेंगे।
फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60। हर 60 रुपये के बदले हम क्या करेंगे, 30 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। मतलब 2,25,000 के बदले में वो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लेंगे, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2। 1,25,000 के तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे और बाकी का 1,25,000 क्या कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। समझिएगा, वो कह रहे हैं हमारा जो 75% क्लेम है जो है 2,25,000, उसमें क्या करेंगे, हर 60 रुपये के लिए हम क्या करेंगे, 30 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। 7.5 के 4 शेयर लेंगे, मतलब कि 30 रुपये लेंगे। हर 60 के बदले हम 30 लेंगे, मतलब 2,25 के बदले हम कितना लेंगे, 1,25 लेंगे। 2,50 के बदले हम 2,50 है या कितना, एक से ना, सॉरी भाई, 3 लाख का 75% कितना हो गया, 2,25 का आधा कितना हो गया, 1,12,500। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेंगे, 1,12,500 और 1,12,500 हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। मतलब 60 रुपये के बदले हम कितने लेंगे, 30 रुपये लेंगे। तो 2,25 के बदले हम कितना लेंगे, 1,25। अब बचा हमारा 25%। हमने कहा बताओ भाई 25% का क्या करें। उन्होंने कहा पहले तो 25% के लिए हमें डेबिट करो। हमने कहा कि हो गया 75,000, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। हमने कहा ये लो, और ये जो 3 साल बाद दे देना। हमने कहा ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड 52.5 पर शेयर इज कैंसिल। पहले तो जो अनकॉल्ड है वो मंगवा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मंगवा लिया। 30 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6,000 शेयर है और 30 के हिसाब से 6 × 3, सॉरी ये लिखा हुआ नहीं, 6,000 × 30, यहाँ पर 1,80,000 लिख दीजिए, ठीक है। तो 180 पहले तो मंगवा दीजिए, ठीक है, और फिर मंगवा के फिर क्या कर दीजिएगा, उसको शेयर को 52.5 से कैंसिल कर दीजिएगा। मतलब कि 6,000 × 52.5 जो है कैंसिल कर दीजिए, 3,15,000 कैंसिल कर दीजिएगा और बाकी का क्या कर दीजिएगा, नई इक्विटी शेयर कैपिटल लग दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से हुआ है। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40 ईच कर लोगे। ऑल द प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60 ईच, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इज इंक्रीज टू 6%, मतलब पुराने वाले डिबेंचर हटा के 6% वाले करने। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन एक्सचेंज ऑफ द सेम फॉर द फ्रेश डिबेंचर ऑफ ₹70 ईच फॉर एवरी डिबेंचर हेल्ड बाय देम। उन्होंने कहा कि अभी देखो डिबेंचर की रेट कितनी, 5%। उन्होंने कहा कि 5% डिबेंचर जो है वो हमारे ले लो तुम। हमने कहा ले लिए सब। कितने के हैं, 80 लाख के हैं, ठीक है, ये 80 लाख के ले लिए। अब उन्होंने कहा कि इसके बदले में मैं क्या कर दूँ, 6% वाले डिबेंचर दो। हमने कितने कहा कि 80 लाख के, उन्होंने कहा नहीं 80 लाख के नहीं। एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश शेयर ऑफ ₹70 ईच फॉर एवरी डिबेंचर, हर एक 100 के बदले में 70 का, मतलब कि 80 लाख के बदले में कितने का हो जाएगा, 80 लाख का 70%, कितने के, 56 लाख के। बाकी का सब दान कर दीजिए, माइनस 80 लाख, 24 लाख ये हो गया। हमने कहा ठीक है, चलो समझ आया। फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 20%, कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट टू बी रिवैल्यूड एट 90 लाख। कितने की है करंट एसेट, 2 करोड़ है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट अकाउंट, सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट, ठीक है, 1,10,00,000 से। इन्वेस्टमेंट आर टू बी बोट टू देयर मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है, 19 लाख है, तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख से। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू होम द कंपनी ओन्स ₹40 लाख डिसाइडेड टू फॉरगो 40% ऑफ देयर क्लेम। द क्रेडिटर इज अलाउड टू allocate 60,000 equity share of 40 each in full settlement and final settlement of his claim। अब एक जो क्रेडिटर है वो कितने का है, 40 लाख का है। क्रेडिटर कितने का है, 40 लाख का। उसने क्या कहा कि साहब एक काम करो, हमारा 40% क्लेम है जो माफ़ कर दो, मतलब कि हम उसको आपको छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दान पेटी में अपना नाम लिखवा दीजिए। टू कैपिटल रिडक्शन 16 लाख, ठीक है, और बाकी के लिए क्या कर दीजिए, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल दे दीजिए। कितने, 60,000 शेयर दे दीजिए। एक शेयर कितने का, 40 का। हमने कहा मतलब 24 लाख रुपए। उन्होंने कहा 24 लाख।
और ये इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो टैक्सेशन लाइबिलिटी इज टू बी सेटल एट ₹3 लाख। टैक्सेशन लाइबिलिटी कितना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का, 2 लाख का है। तो हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है, 2 लाख का है, ठीक है। और सेटल कितने पे हुई है, 3 लाख पे, मतलब टू कैश कितना गया, 3 लाख, ठीक है। तो बाकी का कहाँ चला जाएगा, कैपिटल डिडक्शन। इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। जो कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस है वो P&L को राइट ऑफ करेंगे, फिर कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इलस्ट्रेशन 7, प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर टू देम। वो कह रहे हैं कि 30% हम हमारा माफ़ कर देंगे, ठीक है। अभी कितने का, 6 लाख का है। तो वो कह रहे हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख का जो है उसका 30% माफ़ कर देंगे। टू कैपिटल डिडक्शन 76 18 1,80,000 जो है वो माफ़ कर देंगे, और बाकी का क्या कर दो, हमें 11% डिबेंचर दे दो। मतलब कितने का, 4,20,000 का हमें डिबेंचर दे दो। हमने कहा ठीक है। डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। अब डिबेंचर होल्डर ने कहा कि हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दो, हम हमारा बात है जो ख़त्म कर देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 9 लाख की। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख की जा रही है, और डिबेंचर होल्डर जा रहे हैं 9% डिबेंचर जा रहे हैं आपके 12 लाख के, और बाकी का क्या हो जाएगा, टू कैपिटल डिडक्शन कितने का, 3 लाख का। समझ पा रहे हो बात भाई। उन्होंने कहा कि हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दो, तो हमसे प्लांट एंड मशीनरी गई, 9 लाख से हटा दिया। और डिबेंचर होल्डर ने कहा हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो 9% डिबेंचर 12 लाख के नाम की लाइबिलिटी हट गई, ठीक है। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन द बुक वैल्यू पर टू बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। इन्वेंट्री ले ली 5 लाख रुपए की, तो टू इन्वेंट्री कितने की गई है, 5 लाख की। और ये किसने लिया है, ट्रेड पेबल ने। ट्रेड पेबल कितने के, 5 बोरन, और फुल सेटलमेंट उन्होंने कहा अब आगे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ट्रेड पेबल कितने से कम हुए, 592। बाकी का क्या हो जाएगा, कैपिटल डिडक्शन 92,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू, पहले भी कर दिया ऐसा कैसा पॉइंट, ठीक है। कैपिटल डिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 13,000 से 68 है, उसको 55 पे लाना है, ठीक है। द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर फॉर ₹3 लाख इन एंगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर इस तरीके से एंट्री कर लोगे। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस को इफेक्टिव एसेट है तो राइट ऑफ कर दीजिएगा, कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, इट वॉज डिसाइडेड to reconstruct the company for which necessary resolution were passed and sanction were obtained from the appropriate authority. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid equity share of ₹10 each. हर शेयर जो है उसे क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया इंटू 10 फुल्ली पेड। ये शेयर इज सब डिवाइडेड इंटू एक शेयर जो है कितने का है, 100 रुपये का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एक शेयर जो है वो 10 रुपये, एक 100 वाले के बदले में 10 शेयर दिए, 10 वाले, ठीक है। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर सेल सरेंडर देयर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द परचेज ऑफ री इंश्योरेंस टू डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। अब जो है हर कोई जो है वो अपने क्या करेगा, 50% है जो सरेंडर करेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल है कितने की, 10 लाख की है, तो उसमें से 5 लाख क्या करेगा हर कोई, 5 लाख 50% है जो रिटर्न शेयर सरेंडर करेंगे। सरेंडर किया तो आप कहाँ करोगे, शेयर सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और उन्होंने कहा ये शेयर सरेंडर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसको, डिबेंचर होल्डर को, ट्रेड पेबल को। सेम एज गुड एज कैपिटल रिडक्शन का, बस इसका बैलेंस है जो थोड़ा अलग रखोगे, और लास्ट के अंदर शेयर सरेंडर का बैलेंस जो होगा वो अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन में मिल जाएगा। Out of the share surrender, 10,000 share of 10 each shall be converted into 12% preference share of 10 each fully paid up. Out of share surrender, जो शेयर सरेंडर किए 10,000 share of 10 each shall be converted into 12% preference share of 10 each. तो 10,000 10 का मतलब कि वो कह रहे हैं कि शेयर सरेंडर जो है कितने के, 10,000 इंटू 10 मतलब कि जो जिनकी वैल्यू कितनी, 1 लाख की, उन शेयर सरेंडर को हम किस में ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर रहे हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर में, कितने के,
1 लाख, तो ये 1 लाख के बदले में शेयर सरेंडर के बदले में 12% प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। कहाँ है इसके अंदर आपको दिक्कत इस वजह से आएगी क्योंकि इसने शेयर सरेंडर की एंट्री जो वो सारी साथ में की, ठीक है। ये 1 लाख की ये अलग हो गई, ठीक है। द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर सेल बी रिड्यूस बाय 75%। डिबेंचर होल्डर का क्लेम जो है वो 75% से कम हो जाएगा, मतलब 2 लाख का 75% कितना, 1,50,000 से। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर सेल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच वर कन्वर्टेड आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, देखिएगा, समझिएगा। ये आपने क्या किया, शेयर सरेंडर करवाया, ठीक है। कितने के शेयर सरेंडर करवाए, कितने के करवाए थे, 5 लाख के। आपने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर कितने के, 5 लाख के, ठीक है। अब इस इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह आपने क्या कर दिया, शेयर सरेंडर ले कर दिया, ठीक है। अब ये जो शेयर सरेंडर वो आपने फिर किस में ट्रांसफ़र किया, कन्वर्ट किया इसको, फिर इसको कन्वर्ट किया 1 लाख का आपने क्या किया, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। अब जैसे ही आपने 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी लिखी तो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने इश्यू मान चुके हो, समझ पा रहे बात। लेकिन आपने अभी तक उसको किसी को दिए नहीं, आपने अपने पास रखा है, लेकिन 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख चुके हो। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब आप और किसी को दोगे तो क्या और दोबारा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करोगे क्या? अगर दोबारा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया, सपोज उनको क्या किया, इन्होंने कहा कि जो क्लेम है डिबेंचर होल्डर का, claim of debenture holder shall be reduced by 75%. In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference share of 1 lakh which were converted out of the share surrender. वो कह रहे हैं कि कहाँ है ये, कौन है डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर कितने के, 2 लाख के। अब 2 लाख में से वो कह रहे हैं कि 75% है जो, देखिए ये इन्होंने दोनों एंटियाँ साथ में की, मैं आपको ये साथ में समझाऊंगा इसको। डिबेंचर होल्डर किसने एंट्री कहाँ कर दी यार, हाँ यूँ समझिएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना होगा। इन्होंने क्या किया, शेयर सरेंडर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर 5 लाख रुपए से एंट्री कर दी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करते से उन्होंने क्या किया, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये जो है कौन, 12% डिबेंचर, उन्होंने कहा कि हम 75% हमारा माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा कितना माफ़ हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1,50,000। हमने कहा ठीक है ये लो 1,50,000। हमने कहा 12% डिबेंचर कर दें, उन्होंने कहा कि 12% डिबेंचर कर दीजिए। उन्होंने कहा इसके बदले में आपको हमें क्या करना होगा, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने शेयर सरेंडर करके कन्वर्ट किए थे ना, वो हमें देने पड़ेंगे। हमने कहा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अगर सपोज आपने ऐसा कर दिया ना 1,50,000, तो आपकी दिक्कत क्या हो जाएगी, जो शेयर सरेंडर करके आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किए ना 1 लाख, आपने दिए तो कौन से, दिए तो कौन से, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपने फिर वापस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 1 लाख कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा, तो ये आपने क्या कर दिया, लाइबिलिटी तो क्रिएट कर दी, मतलब आपने ये लिख दिया, जैसे ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो मैंने इसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर का नाम लिख के ये रख दिया, मतलब मैंने मेरी बुक के अंदर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कि मैंने किसी को प्रेफरेंस शेयर जो दे दिया, लेकिन एक्चुअल में अभी तक किसी को दिया नहीं। फिर मैं कल को ये किसी एक आदमी को देता हूँ, तो क्या कल को मैं वापस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूँगा क्या,
नहीं करूँगा। समझ पा रहे हो बात? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अगर उन्होंने शेयर सरेंडर को फिर किसी में कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में, और कन्वर्ट करते वक्त एंट्री कर चुके हो आप, तो फिर वापस उसको जब दोगे किसी और को तब एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही कन्वर्ट किया आपने उतने की क्या कर दिया, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल आप अपने बुक के अंदर ले आए हो। तो फिर वापस जब वो किसी और को दोगे तो दोबारा उसको अपने बुक के अंदर लिखोगे तो डबल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये एक पॉइंट आपको इसके अंदर समझाना था, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, 12% प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लिखेंगे नहीं, सीधा क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन ही लिखेंगे। 1 लाख तो ये, और बाकी वाला भी है वो तो माफ़ ही कर रहा है, तो वो भी कैपिटल रिडक्शन में, तो 1,50,000 पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। 12% ये जो है ये 1,50,000 पूरा का पूरा किस में जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन कह दो या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कह दो, उसमें चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये एंट्री क्या हुई, 12% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन 1,50,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जब उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कन्वर्ट किया तभी आपने 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया था, मतलब आपने उसको क्या कर दिया था, इश्यू मान चुके थे। अब वो जो इश्यू की एंट्री कर चुके हो अब वही दे रहे हो, तो फिर आप उसको दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और नहीं आया तो मुझे और बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ट्रेड पेबल क्लेम सेल बी रिड्यूस टू 50% एज टू बी सेटल बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। ट्रेड पेबल जो है, ट्रेड पेबल क्लेम सेल बी रिड्यूस टू 50%, ट्रेड पेबल का कितना, 72,000 reduced to 75%, sorry 50%, it is to be settled by the issue of equity share of 10 each। तो ट्रेड पेबल को क्या कर दो, 72,000 से हटा दो, ठीक है। तो शेयर सरेंडर जो आपने किया है, सॉरी शेयर सरेंडर करके शेयर सरेंडर वाला पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में ही देखते हैं। इन्होंने भी शेयर सरेंडर की एक एंट्री जो है वो था कार की है साथ में, ठीक है। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, और द शेयर सरेंडर आर नॉट इश्यूड सेल बी कैंसिल, जो नहीं हुए वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, एक शेयर सरेंडर को एक साथ में देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले शेयर सरेंडर करवाया कितने का, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर कितने का, 5 लाख, ठीक है। इस 5 लाख में से आपने इस शेयर सरेंडर में से क्या किया, इस 5 लाख से 1 लाख का तो आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया, कितने का, 1 लाख का, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ईच, ठीक है। The claim of the debenture holder shall be reduced by the 20% in consideration the debenture holder received preference share of 1 lakh which were converted out of share surrender। Trade payable claim जो है reduced to 50% is to be settled by the issue of equity share of 10 each out of share surrender। शेयर सरेंडर से अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पेबल का is to be reduced to 50%, इसको 50% पे लाने के लिए ट्रेड पेबल का कितने का है, 72,000 का। तो 72,000 का 50% मतलब डिवाइड बाय 2, 72,000 डिवाइड बाय 2, 36,000 का। और 36 पर तक लाने के लिए अपने को क्या करना होगा, उनको इक्विटी शेयर देने होंगे, और वो इक्विटी शेयर हम किससे करेंगे, टू शेयर सरेंडर, वो भी शेयर सरेंडर से करेंगे। तो कितना, 36,000। एक सेकंड में आपको समझा दूंगा सारा, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेड पेबल और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, और शेयर सरेंडर नॉट इशूड, इसके अलावा तो और तो कुछ भी नहीं है, हाँ यही है, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो हम क्या कर देंगे, सेल बी कैंसिल, तो वो किस में करना है, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। 5 लाख में से 1,36,000 गए, तो 3,64,000। अब इस क्वेश्चन को एक बार पूरा ध्यान समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है शेयर सरेंडर का, और क्वेश्चन आता भी है कई बार। देखो शेयर सरेंडर के अंदर मेन प्रॉब्लम कब आती है कि शेयर सरेंडर को जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करते से ही हम क्या कर देते हैं, इश्यू की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। फिर जो इश्यू हुआ वो अगर हम किसी को देंगे तो वापस दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको एक शेयर सरेंडर के अंदर ध्यान रखना, मतलब शेयर सरेंडर से आपने उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल जो कन्वर्ट हुई है वो अगर आप किसी को दोगे तो उस वक्त आपको शेयर वापस
उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर सरेंडर को कन्वर्ट करते वक्त एक बार एंट्री किया और फिर वापस उसको कन्वर्टेड वालों को वापस दोगे तो दोबारा एंट्री करोगे तो डबल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आपने कन्वर्ट किया उसी टाइम आपने क्या कर दिया, उसको इश्यू करने की एंट्री कर चुके हो। अब वो इश्यू हो चुका है लेकिन वो आपने किसी को दिया नहीं, समझ पा रहे हैं? अपने बुक के अंदर आप लाइबिलिटी लेके आपने टेबल पे रख दिया, ठीक है। अब वो अपना नहीं है, वो है किसी और का, बस देना था किसी को और फिर आपने उसको किसी को दे दिया। तो जब दोगे तो आप अपने बुक्स के अंदर उसकी एंट्री करोगे नहीं। बस ये एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन को शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, शेयर को क्या किया, ये सब डिवाइड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब डिवाइडेड को सरेंडर किया, ठीक है। सरेंडर की एंट्री हमने ये कर दी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, ठीक है। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। जो शेयर सरेंडर किए 5 लाख के, उसमें से 1 लाख को हमने किस में कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड by 75%. In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference share of 1 lakh which were converted out of the share surrender. Reduced by 75%. डिबेंचर होल्डर का जो क्लेम था वो 75% से कम हो गया। डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना है, 2 लाख का। 2 लाख का 75% कितना, 1,50,000 से, ठीक है। तो 12% डिबेंचर कितने से कम हुए, ये ध्यान समझिएगा। 12% डिबेंचर कितने से कम हुए, 1,50,000 से। क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर, उनका इंटरेस्ट भी है क्या, नहीं। ये अक्रूड इंटरेस्ट, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा ये अक्रूड इंटरेस्ट कौन सा है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये ठीक है। ये जो डिबेंचर वैसे लिखा नहीं है, क्यों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऑन डिबेंचर ही माना है, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम कितना है, 2 लाख तो उनके डिबेंचर के और 24,000 उनके इंटरेस्ट के, तो टोटल कितना है, 2,24,000। उसका 75% उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस कर देंगे, मतलब कि हम कितना कर देंगे, 12% डिबेंचर 1,50,000 से, और अक्रूड इंटरेस्ट जो है 24,000, उसका 75% मतलब कि 18,000 का अक्रूड इंटरेस्ट कम कर दिया। उसके बदले में वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या कर दो, 1 लाख तो जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किए ना वो कर दो। अब अगर दोबारा आपने 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया ना, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 1 लाख, कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो जैसे आपने कन्वर्टेड वाले हैं जो शेयर सरेंडर से कन्वर्ट हो गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे ही कन्वर्ट किया वैसे आपने तो इश्यू करने की एंट्री कर चुके हो, अब वो यहाँ पर पड़े, अब वो अपने बुक के अंदर तो इशू हो चुके हैं, ठीक है। अब वो किसी को दोगे तो दोबारा लिखोगे क्या, नहीं, तो दोबारा फिर सीधा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में लिखा जाएगा। बस ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, दोबारा फिर वो किस में लिखा जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में ही लिखा जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन 1,68,000, ठीक है। ट्रेड पेबल क्लेम सेल बी रिड्यूस टू 50% इज टू बी सेटल बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच ऑफ शेयर सरेंडर, ठीक है। ट्रेड पेबल का क्लेम जो है वो रिड्यूस टू 50%, ट्रेड पेबल का क्लेम जो है वो 50% पे लेके आना है। ट्रेड पेबल का क्लेम 72,000, उसको कितने पे लाना है, 36,000 पे लाना। वो 36,000 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको क्या देंगे, सेटल बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर वालों को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की एंट्री कर दी। अब वो किसी को पकड़ा रहे हो तो वापस दोबारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे क्या, नहीं, तो आप क्या करोगे, ट्रेड पेएबल टू रिकन्स्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 36,000 रुपये से सीधी एंट्री कर दोगे। समझ पा रहे हो? ये इसके अंदर शेयर सरेंडर के अंदर एक ध्यान रखना है, शेयर सरेंडर से जो कन्वर्ट होने के बाद में अगर कन्वर्टेड चीज़ अगर किसी को दे रहे हो तो वो वापस कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, वापस उसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें कन्वर्ट किया उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो रिटर्न ऑफ करेंगे, शेयर सरेंडर जो बाकी बचा वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रिकन्स्ट्रक्शन का बैलेंस ले लेंगे पूरा, और वो जितना होगा वो P&L वगैरह फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करेंगे, फिर बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन चैप्टर ख़त्म होता है। वैसे इजी चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर खास विशेष हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि
एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए तो इसका नरेशन लिखिएगा, बिना नरेशन इसके मार्क्स नहीं देंगे। अगर अकाउंटिंग एंट्री पूछता है तो नरेशन आपको लिखना है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि ये चैनल है, इस पे सारा कंटेंट मिलता है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी कवर होते हैं। और उनको बताइए कि इनके प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको फर्स्ट ग्रुप के अकाउंट्स और कॉस्ट का भी पार्ट मिल जाएगा, उनके भी क्लासेज मिल जाएंगी। वहाँ भी स्टडी मटेरियल कवर कर रखा है, आरटीपी कवर कर रखी है। तो फर्स्ट ग्रुप के फ्रेंड है तो उनके साथ भी शेयर करें, सेकंड ग्रुप के फ्रेंड है तो उनके साथ भी शेयर करें, और प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़, बहुत सारा मटेरियल है जो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेज कैसी लग रही है वो कमेंट के ज़रिए शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।